बोले सोनिहार, शस्त्रीय काल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। गांजे की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, शराब की तस्करी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों की तस्करी मध्य प्रदेश में तो सुर्खियों में रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कछुओं की तस्करी भी भारी पैमाने पर हो रही है। नमस्कार, खबर खालसा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक विचित्र सी खबर। कछुआ हमारे सनातन में पूजनीय जीव है, सभी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन माफिया जो है, जो गैंगस्टर हैं, जो तस्कर हैं, वो इसको भी छोड़ नहीं रहे हैं। इसको भी बेच के, इसकी तस्करी करके करोड़पति बनने की फिराक में लगे। कल का एक मामला हमें पता लगा है कछुओं की तस्करी को लेकर। 311 कछुए पकड़े गए हैं, जिसे स्टेट टाइगर एस्कॉर्ट फोर्स STSF के द्वारा कार्रवाई की गई है। STSF के जो अधिकारी हैं विनोद कुमार जी, उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया, पटना से इंदौर जो एक्सप्रेस है उस पर एक व्यक्ति 3 बैगों में, 3 बड़े बड़े बैगों में 311, जो उन्होंने गिनती बताई है, 311 नग कछुए जब्त किए। ये व्यक्ति लखनऊ से इस ट्रेन में चढ़ा था, फर्स्ट AC की कोच में बैठा था। संदिग्ध लगा तो STSF के जो खुफिया तंत्र है, उन्होंने उस डिपार्टमेंट को सूचना दी। सूचना मिलते ही STF आनंद फानन में एक्टिव हुआ। तत्काल उन्होंने RPF, भारतीय रेलवे फोर्स, रिजर्व पुलिस बल जिसे हम कहते हैं, और DFO भोपाल लोकप्रिय भारती जी से संपर्क किया और उनके साथ अपनी टीम लगा के एक चेकिंग अभियान चला गया। जब ये गाड़ी संत हिदाराम नगर बैरागढ़ स्टेशन पर पहुंची तो RPF के लोग तलाशी कर ही रहे थे उस संदिग्ध व्यक्ति की। वो व्यक्ति फर्स्ट AC कोच में पकड़ा गया। पुलिस को देखकर उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बदले से लगे। हल्की सी उसके चेहरे पर घबराहट सी दिखी और जब उससे पूछताछ की गई, उसके सामान की तलाशी ली गई, तब उसमें 311 नग कछुए मिले। मुझे सूत्रों ने जानकारी देते बताया है कि ये जो कछुओं की तस्करी मध्य प्रदेश में काफी समय से हो रही थी और एक एक कछुआ हजारों रुपए में बिकता है। सूत्रों ने मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए पर कछुए के ऊपर कीमत लगाई जाती है उसकी। STSF के विनोद कुमार जी ने मुझे विस्तार से इसकी जानकारी दी। मेरी उनसे बातचीत हुई कल शाम को, तो उन्होंने बताया एक अजय सिंह कोई है, पिता राम कुमार, ये लखनऊ से चढ़ा था और इनको सूत्रों से जानकारी मिली और इनको बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर धरना पहुंचा। जब उससे कड़ी पूछताछ की गई, RPF और DFO की जो टीम है, आपके लोकप्रिय भारती जी का जो उड़नदस्ता भोपाल है, उसमें जो टीम है उड़नदस्ते की, जो हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं विनय जोशी जी, इनको जब वो STF और RPF के साथ एक्टिव किया तो सारा दिन इसको उसकी पड़ताल में लगे रहे। हर एक गाड़ी को चेक की गई। जब ये गाड़ी पटना इंदौर एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची और इसका जब सर्च किया गया तो उसमें ये दबोचा गया। इसने जानकारी देते हुए बताया कि इसको किसी व्यक्ति ने लखनऊ में
25,000 रुपये देने का वादा किया था, कुछ एडवांस भी इसको शायद दिया था और इसे काम दिया था। ये 3 बैग जो कछुए के भरे थे, इसकी डिलीवरी इसको देवास और इंदौर में कहीं देना था। स्टेशन पे इनके लोग मौजूद थे, जो भी उनका जो गैंग है वो गैंग के सिस्टम से काम करता है, उस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन वो तो बहुत बढ़िया STSF के जो गुप्त सूत्र थे, जो उनका गुप्त विभाग था या इनके जो मुखबर हैं, इन्होंने जो सूचना दी वो बड़ी तारीफ काबिल थी। और बड़े आनंद फानन में ये तीनों विभाग के जो टीम थी, इन्हें मिलकर उस तस्कर के एक तस्कर गैंग के एक मेंबर को भोपाल बैरागढ़ स्टेशन पर धर दबोचा। अब इसमें जो वन प्रकरण अपराध, जो वन अपराध है, उसकी जो धाराएं हैं, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया है। लेकिन अभी इसमें STSF जो पूरे भारत, पूरे देश में काम करता है, वो उन्होंने इसको केस पंजीबद्ध करा के और उसकी विवेचना में ले लिया गया है। आगे इसकी क्या कार्रवाई है, इस कछुआ तस्कर गैंग में और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन है भोपाल में, कौन देवास में है, कौन इंदौर में है, इसकी बहुत ही गंभीरता से जांच की जाएगी। आगे इसमें जो भी निकल कर आता है आप सबको रूबरू कराया जाएगा। नमस्कार। STF से विनोद जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सर नमस्कार, मैं भोपाल खबर खालसा न्यूज से बोल रहा था, रल सिंह खालसा। हाँ जी बताएं। सर ये जो आपके द्वारा 311 कछुओं को जो किया गया है कार्रवाई, जी इसमें सर प्रकरण पूरा क्या है, मैं जानना चाह रहा था सर। पूरा ये है कि ये व्यक्ति है जी ये है ना, लखनऊ से लेकर के आया था कछुओं को जी और इसको देवास और इंदौर में इसको देना था जी तो इसी बीच हमारे पास है ना एक सूचना आई, जी हमने RPF और भोपाल डिवीजन के साथ मिलकर कार्रवाई की जी और इसके कब्जे से 311 नग जी इंडियन टेन टर्टल और इंडियन रूप टर्टल जी जब्त किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये कितने का करीब माल रहा होगा, पूरी इनकी वैल्यू? ये क्या हम वो नहीं करते, कीमत नहीं करते ना डिस्क्लोज, जी मतलब उसी में है। सर मैंने अभी DFO भारती जी से बात की भोपाल से, जी तो वो कह रहे हैं कि इसमें टोटल कार्रवाई STF की है, हमसे मदद मांगी थी तो हम मदद के लिए वहाँ पहुंचे। हाँ मतलब वो तो सही। असल में क्या है, ये जो अपराध है ना, ये संगठित और अंतर्राज्यीय स्तर का अपराध है। जी जी। तो जब भी केस ऐसा फंसता है कि एक से दूसरे स्टेट है या किसी दूसरे देश का जाता है, तो फिर उसमें आप करेंगे। हाँ हाँ। जी जी। तो लेकिन सर चेकिंग के दौरान तो इसमें RPF नहीं पकड़ा था ना उनको? नहीं, RPF वाले भी थे साथ में, वो तो मैं बता रहा हूँ, RPF और ये हमारा और उनका साथ का। जी सूचना सर सबसे पहले आपको मिली थी STF को? हाँ ऐसा? जी। जी, जय हिंद सर, थैंक यू।